अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेहरुन निशा की चैनल पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर से हम लोग जा रहे हैं अब। अच्छे से हम लोगों ने फ्रेश हो गए, हाथ मुंह धो लिया, 1-2 घंटे आराम भी कर लिए चाय वगैरह पीने के बाद। और अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ गार्डन वगैरह हम लोगों को विजिट करना है और दरगाह पे जाना है, हजरत बल। तो हजरत बल की दरगाह जाके ज़ियारत भी करनी है। तो तैयार होके हम लोग आ गए नीचे, और ड्राइवर भैया बैठे हुए हैं। तो ये इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का कि हम लोग आ जाएं। तो देखो अब हम लोग निकल चुके। तो सबसे पहले तो हम लोग लंच खाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। लंच हम लोगों ने खाया नहीं है, और हमारे पैकेज में लंच नहीं है, डिनर और सुबह का नाश्ता इंक्लूड है उसमें। तो हम लोग आ गए यहाँ पे नाश्ता लंच खाने के लिए, सॉरी। तो ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे इधर फ्लावर्स भी हैं, छोटा सा गार्डन बना रखा है। और ये कश्मीरियों की ना एक पहचान है, जिसके घर में गार्डन होगा और ये फ्लावर्स होंगे तो वो रियल का ही कश्मीरी है। हर घर में यहाँ पे गार्डन और फ्लावर्स मिलेंगे आपको। तो मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ का जो रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ की जो सर्विस है बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। श्रीनगर यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भी फ़्लाइटें आती जाती हैं यहीं पे उतरती हैं और यहीं से जाती हैं। तो हम लोग श्रीनगर ही उतरे हैं, और यही मेन पॉइंट है। यहाँ पे सारे होटल मिल जाएंगे, हमें सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और सोनमार्ग गुलमार्ग में हमें होटल नहीं मिलेगा, ना ही हमें ट्रांसपोर्ट मिलेगा। हमें जो भी पैकेज मिला था वो हमें सब हमारे होटल की तरफ से मिला था, गाड़ी का भी, और हमें जो शिकारा राइड है उसका भी, और जो हम हाउस बोट का हमें एक एक रात के लिए हमें वहाँ पे स्टे करने के लिए बोला था, तो हमने मना किया था। तो अभी हम वहाँ पे स्टे स्टे नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ 1 घंटा हम राइड लेंगे जो हमारे पैकेज में है। तो चलिए, खाना हमारा आ गया है। खाने में हमने मटन वाज़वान लिया है, और इसमें सारी डिशेज़ हैं। मटन वाज़वान में सारी मटन की होती हैं, और बच्चों ने लिया था चिकन वाज़वान। तो बच्चे चिकन रोगन बाज़वान लिया है इन्होंने, और हमने मटन रोगन बाज़वान लिया। तो ये देखिए कितनी सारी डिशेज़ आ गई हैं इसमें, और ये यहाँ की कश्मीरियों की ट्रेडिशनल डिश है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार डिश है ये। मैंने तो जैसे ही एक चम्मच मुंह में लिया, मेरा तो तरोताज़ा हो गया तरो दिमाग। दरअसल यहाँ की हर एक चीज़ बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए अभी हम लंच खा लेते हैं। और जो लंच हम खा रहे हैं, हमने चावल लिए हैं, चावल के साथ ही अच्छा लगता है ये वाज़वान। हर जगह की अपनी अपनी अलग पहचान होती है, और कश्मीरियों की पहचान है वाज़वान से, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होती है, और ये इनकी हर ओकेज़न में ये सबसे पहले बनती है। तो हमने खाना खा लिया है, और हमारे लिए बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने सर्विस दी है। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे सबसे पहले परी महल के लिए। तो हम लोग परी महल विज़िट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शाही झरना देखने के लिए। तो वो भी एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे मज़ार पे, हज़रत बल की मज़ार पे। तो ये देखिए ये रहा रेस्टोरेंट, ये बिल्कुल हमारे होटल के करीब ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है, और डल झील के सामने है। तो चलो अभी हमारा सफ़र होता है शुरू, क्योंकि अब हमने लंच खा लिया है, और यहीं से अब हमारा सफ़र होता है शुरू। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे परी महल, और परी महल का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो 1000 फीट की ऊंचाई पे हम आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और बीच बीच में हम लोगों को मतलब दिक्कत भी आई, क्योंकि वन वे है यहाँ पे, एक ही मतलब रोड है, वहीं से आना जाना होता है गाड़ियों का। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे परी महल में। तो ये देखिए परी महल, ये 5 लेयर में बना हुआ है, जैसे जीने बने होते हैं ना, ऊपर नीचे और उसके नीचे उसके नीचे, इसी तरह ये बना हुआ है। सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, 5 लेयर में बना हुआ है ये महल। ये परियों का महल बोलते थे उस ज़माने में, और अभी भी इसको परी महल बोलते हैं। तो इतना अच्छा है इधर का व्यू, और यहाँ यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। बस ये है बंदा थक जाएगा, लेकिन परी महल घूम नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ 2 लेयर ही घूमी हूँ, तीसरे लेयर में मेरी हम हिम्मत ही जवाब दे गई, लेकिन फिर मैं नहीं गई, और मेरे बच्चे तो घूमते रहे, और मैं एक जगह बैठी रही। तो पैड, अब हम निकलते हैं आगे के लिए। तो अभी ये मैं दिखा रही हूँ, जहाँ से मैं दिखा रही हूँ ये मैं दूसरी लेयर पे हूँ, और यहाँ पे देखिए सबनूर कितने मज़े कर रही है, और सादाब कितने मज़े कर रहा है।
यहाँ का व्यू चेक कीजिए और यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी फ़ोटो आती है और बहुत ही अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो मुझे तो घास मिल गई और घास मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो घास में बैठ गई, पैर फैला के बड़े आराम से बैठी, खूब मस्ती की, खूब मज़े किए हमने और बच्चे हमारे घूम रहे थे। तो मैं तो नहीं गई कहीं, क्योंकि मुझे जैसे ही मैं ज़्यादा चलती थी तो मुझे सांस मेरी फूलने लगती थी, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई भी है, जीने ऊंचे ऊंचे हैं। यहाँ के जो फ्लावर देखे मैंने, फ्लावर्स देख देख के मेरा तो दिल एकदम मचलने लगा। यहाँ पे किसी को भी फ्लावर्स तोड़ने की मनाही नहीं है, तोड़ सकता है, लेकिन कोई तोड़ता नहीं है यहाँ पे फ्लावर्स, क्योंकि इतने प्यारे हैं वो, इतने प्यारे प्यारे से कलर हैं कि कोई तोड़ता ही नहीं। बस आते हैं, प्यारी प्यारी सी फ़ोटो लेते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, मुझसे तो जितना हो सका उतना मैंने शूट किया, बाकी का तो मेरा जितना बन सकता था मैंने शूट किया। और फिर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठंडी हवाएं थी, खुशबूदार पौधे थे और इनके फूलों की जो खुशबू थी वो तो बहुत ही भीनी भीनी सी और मज़ेदार थी। मैं घास में बहुत चली हूँ, घास में काफ़ी देर बैठी भी हूँ। मैंने घूमना देखा, जो भी देखा मैंने मोबाइल के ज़रिए से ही देखा, मैं देख भी रही थी, घूम भी रही थी, लेकिन मज़े भी बहुत कर रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाई मैंने। बस बंदे को आना चाहिए ज़रूर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ में, और आके बस मज़े करने चाहिए। आज एहसास हुआ कि बंदा घर में रह के कितना डिस्टर्ब हो जाता है, उसका दिमाग कितना डिस्टर्ब हो जाता है, उसे बाहर घूमने की ज़रूरत होती है। और मुझे तो बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अगर पिछले साल से ही हमारे घर में प्लान बन रहा था, तो मैं बार बार कैंसिल कर दे रही थी, लेकिन इस साल तो जब सोचा कि हाँ जाना है, तो फिर कोई ना कोई बीमार हो जाता था, तो 15-20 दिन से हम लोग बीमार पड़े हुए थे। जैसे ही ज़रा से ठीक हुए तो बस प्लान बन गया अचानक ही, और अचानक ही तैयारी हो गई और हम लोग निकल आए। सारी बुकिंग दो दो दिन में है कर ली, सारी की सारी। तो बस अब हम लोग वहाँ से परी महल से निकल आए हैं। तो यहाँ से देखिए ये कितने बड़े बड़े और पौधे हैं। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे शाही चश्मा, इसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं। तो ये रहा शाही चश्मा, और यहाँ का जो एंट्री की जो कार्ड है, मतलब पैसा है, तो इसमें 30 रुपये पर हेड लगता है, एक बंदे का लगेगा 30 रुपये। तो आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं, जितनी देर चाहें उतनी देर गार्डन के अंदर रह सकते हैं, और शाही चश्मे का पानी का जो होता है ना, मज़ा ले सकते हैं। वहाँ ग्लेशियर का पानी आता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो चलो चलते हैं अब अंदर, मुगल गार्डन आपको दिखाते हैं। तो ये रहा मुगल गार्डन, और इसको शाही चश्मा गार्डन भी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कि कोई बीमार हो जाता है, जड़ी बूटियों वाला पानी इसमें आता है। तो और मैंने वहाँ पे बच्चों के मुंह से सुना था आबे जमजम पानी आ रहा है ये। तो बेटा ये आबे जमजम पानी नहीं है, और आबे ना जमजम ही का ये पानी जड़ी बूटियों वाला पानी है। हाँ, ये ग्लेशियर का पानी है, जो बहुत ही ठंडा और बहुत ही मतलब बिसलरी से भी ज़्यादा अच्छा पानी है, और बिल्कुल उसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है, कोई भी कुछ भी मिक्स नहीं है। एकदम जो भी पिएगा बंदा वो स्वस्थ रहेगा और सेहतमंद रहेगा। अब ठंडा लग रहा है, थोड़ा ठंडी हवा आ रही है। ज़्यादा नहीं थे, मतलब फूल भी ज़्यादा नहीं थे। और ये रहा शाही चश्मा, बहुत ही ठंडा पानी है, पता नहीं ये बच्चे कैसे रह रहे हैं। लोग तो यहाँ पे ना नहा रहे थे बोतल में पानी भर भर के, ऐसे लोग मतलब दीवाने हो जाते हैं, फिर चाहे वो बीमार हो जाएं, क्योंकि ये बर्फ़ का पानी पिघल पिघल के नीचे आ रहा है। मैंने थोड़ी देर पानी में पैर डाले थे तो मुझे बहुत दर्द हुआ, फिर बाद में 2 घंटे बाद मेरे पैर अकड़ने लगे थे, इतना दर्द हुआ उस टाइम। तो मुझे बहुत आराम मिला, मेरी सारी थकन निकल गई। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वहाँ से, पानी मतलब अच्छे से मैंने पैर धो लिए, काफ़ी देर तक अच्छा भी लगा, उस टाइम तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए। फिर शमनूर साहब को बोला कि आप लोग भी जाओ बेटा, वो लोग यहाँ गार्डन में बैठे हुए थे, फिर वो लोग भी गए, उन्होंने भी बड़े मज़े किए उस पानी में। हम लोग गार्डन में इधर बैठे थे, बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे कि अब हम लोग निकलें और हम लोग जाएं दरगाह पे। तो यहाँ हम लोग आ गए बाहर, और बाहर आके हमने कहा हमें तो खानी है कुल्फ़ी, क्योंकि ये तो हमारी पसंदीदा चीज़ है। तो फिर हमने कुल्फ़ी खाई, फिर हम निकल चुके वहाँ से। अब हम लोग इधर आ गए हैं दरगाह पे। तो ये रही हज़रत बल की दरगाह। तो यहाँ पे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाढ़ी मुबारक का बाल है। तो अभी हमने वज़ू कर ली, और सबनूर ने भी वज़ू कर ली, और हम लोग जा रहे हैं दरगाह के अंदर। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी। कहते हैं ये उनकी
क्या नाम था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका जो मोए मुबारक है, हम इसको कहते हैं मोए मुबारक। ये बाल जो है, मैंने पढ़ा हुआ दाढ़ी मुबारक का बाल वो इधर है। एक बार गुम हो गया था उसके पीछे। हाँ मैंने वो तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है। ठीक है, वो संभाल के रखा हुआ, वो संभाल के। तो कुछ पंजाबी टूरिस्ट आए हुए थे, तो वो लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या है, तो फिर वो हमारे जो यहाँ के इमाम साहब हैं वो बता रहे थे। तो यहाँ पे लेडीज़ लोगों का जाने का है, तो लेडीज़ लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हैं और दुआएं करती हैं। और आज के दिन हज़रत बल दरगाह बंद थी, तो किसी को ज़ियारत करने का मौका नहीं मिला। फिर हम लोग वहाँ से बाहर से ही हम लोग नमाज़ें पढ़ के दुआएँ करके आ गए थे। बगल में ही मार्केट है, बाहर मज़ार के बाहर निकलेंगे तो ये मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है और बहुत सस्ता मार्केट है। मतलब सस्ता वही जो हमारे दिल्ली में मिलता है, 250-300-400 से शुरू होती है, वही रेट यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं बस देखा है, कुछ लिया नहीं मैंने, क्योंकि हमारा जो लगेज था वो भी हमारा बराबर का था। तो हमारा अगर ज़्यादा लगेज हो जाता तो फिर हमें वापसी में दिक्कत होती, फ़्लाइट में हमें फिर देना पड़ता उसका पैसा। तो इसलिए हमने कुछ ख़रीदा नहीं है, और ख़रीदने की ज़रूरत ही क्या थी, हम तो सिर्फ घूमने आए थे। हमारी दिल्ली में क्या नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो हम लोग रूम पे आ गए और मैं पानी पी रही हूँ, हाथ मुँह धो लिया है, चेंज भी कर लिया है। अब हम लोग चाय मंगा रहे हैं, तो चाय भी इधर आ गई है। तो चाय पी के अभी हम लोग आराम करेंगे 1 घंटे। 1 घंटे के बाद फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। खाने का आ गया है ऑर्डर नीचे रिसेप्शन से। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर खाने के लिए। और चाय आय हो गई थी, हम लोग जब वहाँ से आए तो हम लोग काफ़ी देर तक आराम किए, चाय भी आ गई थी, चाय पिए। दोनों बच्चे चले गए हैं खाने के लिए नीचे मेस में, और अभी मैं भी जा रही हूँ, ये भी जा रहे हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, ये 3-4 मंजिल का ये होटल है। तो ये देखिए हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, और यहाँ पे आराम से आके लोग बैठते भी हैं। तो चलिए अभी जाते हैं, और बिल्कुल होटल के बगल में ही मेस है। तो ये रहा सामने मेस, तो ऊपर पूरा मेस है और नीचे उसकी किचन है। तो जो भी होटल में टूरिस्ट आएगा तो वो यहीं पे खाना खाएगा। और हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा पैकेज में ही इंक्लूड है, और हम लंच बाहर करेंगे, क्योंकि जहाँ घूमने जाएंगे वहीं लंच करेंगे। तो हम खाना खाने तो वापस होटल में आएंगे नहीं। तो चलिए अभी हाथ धो लेते हैं और चलते हैं मेन्यू की तरफ। क्या क्या मेन्यू है आज हमारे लंच में, सॉरी डिनर में। तो डिनर में है यहाँ पे चावल, तो ये रहे चावल, और ये रही दाल मखनी। येलो दाल है, यानी कि चने की दाल, दाल मखनी नहीं है, यानी कि चने की दाल, उसको येलो दाल बोलते हैं यहाँ पे। ये आलू गोभी है, और ये रही पनीर कहते हैं इसको, वो हाँ वो पनीर और मेथी। तो ये पनीर और मेथी की सब्ज़ी है। और ये रही सिमैया, और ये सिमैया बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी थी। रोटी अभी गरम गरम आ रही है हमारे लिए। तो ये रही चिकन करी। तो सबनूर सादाब ने तो चिकन करी खाया, और ये रही सलाद। तो चलिए अभी हम अपने लिए थाली लगा लेते हैं। बस फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद फिर ये आ गए हम लोग होटल के बाहर। तो ये रहा यहाँ का व्यू। तो ये रहा फुटपाथ, और फुटपाथ के इस तरफ है डल झील, और बीच में ये रोड है, और सामने आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे हमारा होटल का रोड है। तो 2 कदम चल के ही हमारा होटल आ जाता है। तो ये देखिए डल झील। डल झील में जो ये हाउस बोट पड़ी हुई हैं, ये देखिए हाउस बोट में लोग रुकते हैं, वहाँ नाइट स्टे करते हैं। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे न्यू कपल आते हैं, रुकते हैं। तो मैं तो जानबूझ के वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि मुझे चक्कर आता है पानी में। अगर थोड़ी देर के लिए रुका है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर चक्कर आएगा, और मेरी बेटी को उल्टियाँ आती हैं। हम दोनों बैठे हुए हैं किनारे पे, और सबनूर सादाब गए हुए हैं घूमने के लिए, वो भी यहीं पे घूम रहे हैं। तो वो लोग गए हैं घूमने के लिए, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गलती मज़ेदार का लग रहा है यहाँ पे। ये भी तो नहीं हो पा रहा। इस तरफ रोड है, इस तरफ डल झील है, और बीच में हम लोग चल रहे हैं, ये फुटपाथ है। खाना खाने के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर टहला, और फिर अब आइसक्रीम सामने आ गई, तो आइसक्रीम भी हम लोगों ने ली, आइसक्रीम खाई। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह।